जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस टिक के साथ यूट्यूब चैनल पे। कल अपन ने कैलेंडर के कुछ एक क्वेश्चन देखे थे, एक नॉर्मल सा टाइप देखा था कल अपन ने कैलेंडर का। तो आज अपन कैलेंडर का पार्ट 2 देखते हैं। कौन सा? पार्ट 2। पार्ट 2 में जैसे मैंने पहले से कुछ एक शब्द दिए, कुछ एक सारणी बना के लिखी हुई है। ये सारणी अगर आपको याद हो गई, कुछ एक नियम बनाए हुए हैं, ये अगर आपको याद हो गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका कैलेंडर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या ये सारणी, क्या ये अपने फॉर्मूले, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यानी कि एक साइड तो दिया हुआ है कोड और उसका वार, यानी कि अगर अपने पास में शेष फल में ये कोड आए तो अपन को कौन सा वार लिखना है। अपने पास क्या हुआ, अगर अपने पास में शेष फल में ये कोड आए तो अपन को ये ही वार लिखना है। जिस कोड के सामने जो वार लिखा हुआ है वही वार लिखना है। जो फॉर्मूला अगर अपन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले के बाद में अपने पास जो वार, जो शेष फल में जो कोड आएगा, अगर जिस कोड के सामने जो वार है वही वार अपन को लिखना है। ठीक है, अब अपन को क्या देखना है भाई, कोड नंबर क्या लिखा हुआ है? 1। अगर अपने पास में शेष फल में कोड 1 आता है, यानी शेष फल अपने पास में 1 आता है तो अपन लिखेंगे रविवार। अगर अपने पास में शेष फल में 2 आता है तो अपन लिखेंगे सोमवार। अगर अपने पास में शेष फल में 3 आता है तो अपन लिखेंगे मंगलवार। अगर अपने पास में शेष फल में 4 आता है तो अपन लिखेंगे बुधवार। 5 आएगा लिखेंगे गुरुवार। 6 आएगा लिखेंगे शुक्रवार। और यदि अगर अपने पास में शेष फल में 0 या 7 आता है तो अपन लिखेंगे शनिवार। क्या लिखेंगे? शनिवार। ये तो हो गया अपना वार का कोड, यानी कि 1 नंबर का रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, ऐसे इस प्रकार के 7 वार के 7 कोड हो गए। अब ये क्या है? ये है महीनों के कोड। वो तो हो गए वार के कोड, ये है महीनों के कोड। किसके कोड? महीनों के कोड। महीना कौन सी है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 महीनों के 12 कोड है। 7 वारों के 7 कोड हो गए। वो तो कुछ नहीं, नॉर्मल है। आपको 1 से लेकर 7 तक गिनती याद रखनी है, जैसे अपने सप्ताह में वार होते हैं उसी प्रकार है। ये अपने महीनों के कोड। तो महीनों में ये अपने ऊपर लिखा हुआ है, ये साधारण वर्ष के कोड। किस वर्ष के? साधारण वर्ष के, जिसमें 365 दिन होते हैं, या फरवरी होती है 28 दिन की। कितने दिन की? 28 दिन की। और पूरे वर्ष में दिन होते हैं 365। और इस लाइन के जो नीचे लिखे हुए वो है अपने पास में लीप वर्ष के कोड, जिसमें फरवरी होती है 29 दिन की। कितने दिन की? 29 दिन की। और साल में दिन होते हैं 360। इसमें अपन को क्या करना है, अगर अपने पास में साल साधारण वर्ष दिया हुआ है, सन साधारण वर्ष का है, तो अब अपन को महीने का कोड जनवरी दिया हुआ है, जनवरी का कोड है 7, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 7, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। यानी कि ये पूरे 12 महीनों के 12 कोड हो गए। और अगर अपने पास में साल दिया हुआ है, सन दिया हुआ है, जो सन अगर लीप वर्ष है, जिसमें फरवरी 29 दिन की, या साल में 366 दिन है, उसमें क्या करना है, उसमें आपको ये करना है, उसमें कोड ये लगाना है। पहला लिखना है जनवरी। अगर जनवरी का महीना दिया हुआ है तो 6, अगर फरवरी का महीना दिया हुआ है तो 2, अगर मार्च का महीना दिया हुआ है तो 3, बाकी सब सेम ही होगा। 2 इसमें ये खाली पहले, केवल और केवल पहले वाले 2 महीने जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे। तो आपको कोड रटने नहीं है, एकदम सिंपल सी ट्रिक है। याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, आपको एक संख्या याद करनी है 733। कितनी याद करनी है? 733। 733 पहले 3 महीनों के कोड हो गए। कितने वे? 733। और 733 में 2 प्लस करके लास्ट में 3 महीनों के कोड और लिख देने हैं, 733 और 735। ये कोड हो गए 733, तो पहले 3 महीनों के और लास्ट 3 महीनों के हो गए 735। अब रहे बीच के 6 महीने, तो पहले वाले में लिखना है 614। कितना लिखना है? 614। और इसमें 9 प्लस कर देने। कितने? 9। जैसे ही 614 में 11 प्लस करना है। 614 में 11 प्लस किया तो अपने पास में संख्या आएगी 625। कितनी आएगी? 625। 733 2 प्लस करके 735। 614 11 प्लस करके कर दिया अपन ने 625। नीचे वाला वो को वो, ये पहले में इसमें 1 माइनस कर देना, -1 कर दिया, इसमें भी -1 कर दिया, बाकी सब के सम सेम ही होंगे। क्या किया? 733 735 614 625। ये तो अपन ने लिख दिया साधारण वर्ष के कोड। अब अपन को लीप वर्ष के कोड लिखने हैं, तो जनवरी में 1 कम कर देना, फरवरी में 1 कम कर देना। तो यहाँ 6 में से 1 कम किया 7, 3 में से 1 कम किया 2, 3 का 3, बाकी सब के सम सेम ही लिखने हैं। आपको केवल ये 2 1 कम करना है 2 में, बाकी सब के सब सेम ही लिखने हैं। ये हो गए अपने वार के कोड, ये हो गए महीनों के कोड। और ये अपने पास में शताब्दी के कोड। शताब्दी क्या होती है? 100 वर्षों का एक समूह, उसे अपन बोलते हैं शताब्दी। क्या बोलते हैं? शताब्दी। जैसे अब अपने पास चल रहा है 2020, तो 2020 में शताब्दी कौन सी, यानी कि जो पहले के 2 अंक है इसको अपन बोलेंगे शताब्दी।
क्या बोलेंगे? शताब्दी। यानी कि ये दो शताब्दी को इंगित करता है। कौन सी शताब्दी चल रही है? तो 20वीं शताब्दी चल रही है। अगर अपने पास में सन होता 1981 1981, तो इसमें शताब्दी कौन सी होती? शताब्दी होती 19। अगर अपने पास में सन होता है 765, तो इसमें शताब्दी कौन सी होती? इसमें यहाँ जीरो लगता, शताब्दी होती 7वीं। कौन सी शताब्दी होती? 7वीं। अगर अपने पास में सन होता 125, यहाँ जीरो लगता है, अपने पास शताब्दी कौन सी होती? शताब्दी होती पहली शताब्दी या शताब्दी होती 1। तो शताब्दी कोड किस प्रकार से, वो अपना अभी मैं आपको बताऊंगा। शताब्दी क्या है? अगर अपने पास में लीप वर्ष है, लीप शताब्दी कौन कौन सी है? लीप शताब्दी आपको पता है, अभी तक 5 लीप शताब्दियां आई है। पहली आई थी 400, उसके बाद 800, 1200, 1600 और 2000। यानी कि अगर लीप शताब्दी के बाद में अपन एक शताब्दी प्लस करेंगे, उसका कोड होगा 5। कितना होगा? 5। लीप शताब्दी कैसे? जैसे 400 के अपन एक प्लस करेंगे 400 में एक शताब्दी, तो कितना होगी? 500। अगर अपने पास में सन 565 लिखा हुआ है या 503 लिखा हुआ है, कुछ भी सन इस प्रकार का लिखा हुआ है, तो अपन उसमें शताब्दी कोड लिखेंगे 5। कितना लिखेंगे? 5। अगर अपने पास में जैसे अपन 16वीं शताब्दी के बाद में एक शताब्दी प्लस करते हैं, तो अपने पास कितना होता है? 17। जैसे अपन को लिख दिया 1763, कितना लिखा? 1763, 1773, कुछ भी लिख दिया, तो इसमें अपन शताब्दी कोड क्या लिखेंगे? इसमें अपन शताब्दी कोड लिखेंगे 5। यानी कि लीप शताब्दी के बाद अपन एक शताब्दी अगर प्लस करेंगे, तो अपने पास शताब्दी कोड होगा 5। कितना होगा? 5। अगर अपन लीप शताब्दी के बाद में दो शताब्दी प्लस करेंगे, जैसे 1400 के बाद में 2 प्लस करके अपन ने 1800 कर दिया, अपने पास सन आया 1865, 1857, ऐसा कुछ भी सन आए, तो अपन को क्या लगाना है? शताब्दी कोड क्या लगाना है? अगर शताब्दी लीप शताब्दी के बाद में 2 शताब्दी प्लस करते हैं, तो अपने पास 2 शताब्दी प्लस करने पे कोड आएगा 3। अगर लीप शताब्दी में 3 शताब्दी प्लस करेंगे, तो अपन कोड लगाएंगे 1। 3 शताब्दी कैसे? जैसे अपन ने अपने पास लीप शताब्दी है 1600 में 3 प्लस किया, तो अपने पास आया 1900। जैसे अपन ने लिख दिया 1967, 1947। यानी कि अपन को सन देके सन 1947 की डेट पूछ रहा है, तो अपन को शताब्दी कोड लगाना है 1। अगर अपने पास 1857 का पूछ रहा है, तो अपन को शताब्दी कोड लगाना है 3। अगर अपन को 1773 का पूछ रहा है, तो अपन को लगाना है शताब्दी कोड 5। और अगर अपन लीप वर्ष में जैसे इस 4 शताब्दी जोड़ेंगे, तो आने वाली शताब्दी भी लीप शताब्दी हो जाएगी। इसलिए लीप शताब्दी में हमेशा अपन को 0 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 0। लीप शताब्दी में 1 प्लस करके आगे वाली शताब्दी होगी, तो अपन शताब्दी कोड लिखेंगे 5। अगर लीप शताब्दी में 2 प्लस करके आगे वाली शताब्दी है, तो अपन शताब्दी कोड लिखेंगे 3। अगर लीप शताब्दी में 3 शताब्दी प्लस की हुई है, लीप शताब्दी के बाद 3 शताब्दी बाद का अपने पास सन है, तो अपन कोड लिखेंगे 1। और अगर अपने पास लीप शताब्दी है या लीप शताब्दी के बाद 4 प्लस करेंगे, तो अपने आप वापस से लीप शताब्दी आ जाएगी। उसके लिए अपन कोड लगाएंगे 0। क्या लगाएंगे? 0। सब अपने अपना अलग लॉजिक लगाते हैं। ये फॉर्मूला महीनों वाला कोड सबका अलग अलग चलता है, लेकिन ये कोड एक कॉमन है, जिसमें आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, एक और फायदा मिलेगा। दूसरा और कोड रटने की जरूरत नहीं होगी। वो क्या है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। लीप शताब्दी का कोड 5 कैसे लिखा? अगर लीप शताब्दी में 1 शताब्दी प्लस करेंगे तो 5, 2 प्लस करेंगे तो 3, 3 प्लस करेंगे तो 1 और 4 प्लस करेंगे तो 0। ये शताब्दी कोड। अब इस महीनों के कोड का एक और बेनिफिट क्या है, वो अपन देखते हैं। महीनों के कोड का एक और बेनिफिट ये है कि अगर कुछ एक महीने ऐसे होते हैं लीप वर्ष में भी, और कुछ एक महीने साधारण वर्ष में भी ऐसे होते हैं जो समान तारीखों को समान वार चलता है। जैसे जनवरी की 1 तारीख को सोमवार है, तो वापस किस महीने की 1 तारीख को सोमवार होगा? अगर फरवरी की 1 तारीख को सोमवार है, फरवरी की 13 तारीख को मंगलवार है, फरवरी की 20 तारीख को बुधवार है, तो वापस किस महीने की 20 तारीख को बुधवार होगा? वो आपको सीधा लॉजिक लगाना पड़ेगा। या तो इस प्रकार पूछ सकता है कि एक साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने की तारीख और वार समान होते हैं, या इस प्रकार पूछ लेगा भाई 15 फरवरी को ये वार है, तो ये आगे आने वाला उसका कोई भी जो समान महीना होगा उसका पूछ लेगा भाई उसमें 15 तारीख को कौन सा वार आएगा। तो आपको वो इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ सकते हैं भाई एक लीप वर्ष में कौन कौन से 3 महीने समान, जिसकी तिथि और वार समान चलता है। अब अपन को देखना है ये साधारण वर्ष, ऊपर जो कोड महीनों के कोड दिए हुए साधारण वर्ष के, किस वर्ष के? साधारण वर्ष के। तो साधारण वर्ष में अपन को देखना है जिस वर्ष का कोड समान है उसके महीने भी समान तारीख समान वार से चलेंगे। क्या हुआ? जिस महीने के कोड समान है, जैसे यहाँ साधारण वर्ष में जनवरी का कोड है 7, तो और जिस भी महीने का कोड 7 है उसकी 1 तारीख को भी सोमवार होगा।
अगर जनवरी की 1 तारीख को सोमवार है तो उसकी 1 तारीख को भी सोमवार होगा। यहाँ क्या है, इसमें साधारण वर्ष में देख रहे हैं, अगर साधारण वर्ष में कौन कौन से समान महीने हैं, समान महीने, पहले अपन साधारण वर्ष में देखते हैं। यहाँ देखो जनवरी का कोड 7 है और किस महीने का कोड 7 है, तो अपन ने देखा अक्टूबर का कोड 7 है। किसका? अक्टूबर का कोड 7 है। तो जनवरी और अक्टूबर ऐसे महीने हैं जिसके सभी तारीख और वार समान रूप से चलेगी। अगर जनवरी की 15 तारीख को मंगलवार है तो अक्टूबर की 15 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। अब इसके बाद इस साधारण वर्ष में तो 2 महीने ही ये प्रत्येक वर्ष में चल रहा है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में भी अभी बताएंगे। साधारण वर्ष होता है तो पिछले वर्ष, आगे वाले वर्ष, किसी भी वर्ष भी आप कैलेंडर, पुराना कैलेंडर उठा के देख लेना। अगर जनवरी का महीने की 1 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, बुधवार हो रहा है, तो आगे आने वाले अक्टूबर की वही सेम तारीख को सेम वार चलेगा। अब उसके बाद जनवरी हो गई, उसके बाद अपने पास है फरवरी। तो अपन को देखना है फरवरी के बाद में किस महीने का कोड समान है। अपन ने देखा फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च का भी कोड 3 है, फरवरी का भी 3 है, और अपन ने देखा तो नवंबर का भी कोड 3 है। तो यहाँ क्या होगा, फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अपने पास महीना है नवंबर। कौन सा महीना है? नवंबर। यानी कि इन तीनों महीनों की तिथियां और वार एक समान चलेगी। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च हो गया, अप्रैल, अप्रैल देखते हैं। अप्रैल और अगस्त के, अप्रैल और जुलाई के सेम महीने होते हैं। अप्रैल और जुलाई की सभी महीनों की तारीख समान होती है और वार भी समान होते हैं। कौन कौन सा? अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई की तारीख और वार सभी समान होते हैं। अप्रैल के बाद में मई, मई एकमात्र, मई ऐसा महीना है जिसका किसी के साथ मेल जोल नहीं खाता है। मई और जुलाई का, मई और जून का, जुलाई, जुलाई अप्रैल के साथ हो गई। अगस्त हो गया, अगस्त नहीं हुआ, इसमें अगस्त भी नहीं आएगा। सितंबर, सितंबर का देखते हैं। सितंबर में भी सितंबर का कोड 5 है, और किस महीने का कोड 5 है, तो दिसंबर का कोड 5 है। किसका? दिसंबर का। सितंबर और दिसंबर ऐसे महीने हैं जिसके कोड समान है, तो उसके सभी महीनों की तारीख भी समान होगी। अगर 5 तारीख को रविवार है तो 5 सितंबर को रविवार है साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में 5 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। ये है एक फॉर्मूला, यानी कि साधारण वर्ष। ये कौन सा वर्ष है? साधारण। साधारण वर्ष में क्या हुआ, अगर जनवरी और अक्टूबर महीनों के तिथि और वार समान चलते हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों महीनों की तिथियां और वार समान चलते हैं। जैसे फरवरी में यह महीना 28 का ही होगा साधारण वर्ष में, तो 28 फरवरी को यदि मंगलवार है तो 28 मार्च को भी मंगलवार होगा, 28 नवंबर को भी मंगलवार ही होगा। लेकिन यहाँ फरवरी 29 की नहीं होगी, तो इसके बाद 29, 30, 31 इसमें जो भी वार आएंगे वो अलग आएंगे, लेकिन 28 तक समान चलेगा। यहाँ तक इसमें 31 है, इसमें 30 है और इसमें भी 30 है, इन दोनों में 30 तक समान वार चलेंगे। इसके बाद अप्रैल और जुलाई में समान तारीख को, 1 तारीख को एक ही बार चलेगा। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर 2 महीने ऐसे हैं जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों वर्षों में समान तारीख से चलते हैं। सही कोई सा भी वर्ष हो, हर साल सितंबर और दिसंबर दोनों महीनों के कोड, दोनों महीनों की तारीख और वार एक समान आते हैं। जैसे 1 सितंबर को रविवार है इस साल, तो 1 सितंबर को आगे 1 सितंबर को रविवार है तो 1 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। अगर 1 सितंबर 2021 को सोमवार आएगा या मंगलवार आएगा, तो 1 सितंबर 2021 को यदि मंगलवार है तो 1 दिसंबर 2021 को भी मंगलवार ही होगा। अब देखते हैं, ये तो हो गए साधारण महीनों के। अगर इस सारणी से याद करो तो जिस महीने के कोड समान है उसकी तारीख भी समान होगी। अगर इस सारणी से आप याद नहीं कर सकते तो इसका एक कोड याद कर लो। क्या कोड होगा? जनवरी का कोड। जनवरी कौन सा महीना है? 1, और अक्टूबर कौन सा होता है? 10। तो पहले अपन ने याद कर लिया 110। क्या याद किया? 110। उसके बाद याद करेंगे अपन 2, 3, 11। 110, 23, 11। यहाँ क्या होगा? 4, 7, 47। और यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा 913। कितना होगा? सितंबर का 9 और दिसंबर का 12, 912। या तो आप ये कोड याद कर लो, यानी कि 110, 21, 23, 11, 2, 3, 110, 1, 10, 2, 3, 11, 4, 7, 9, 12। यानी कि इन महीनों के कोड आपस में, इन महीनों की तारीख और वार समान चलते हैं। ये हो गया अपने पास साधारण वर्ष। अब अपन याद करेंगे लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष में देखेंगे किस तारीख को या किस महीने की तारीख और वार समान चलती है। तो लीप वर्ष, ये वाली लीप वर्ष वाली सारणी ये रही नीचे। अब अपन को लीप वर्ष वाली सारणी देखनी है।
तो लीप वर्ष में देखना, पहला जनवरी का कोड है 6 और किस महीने का कोड 6, तो जनवरी के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में जुलाई का। तो इसमें कौन कौन से वर्ष होंगे, जनवरी, अप्रैल और होगा जुलाई। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी हो गया। उसके बाद फरवरी देखते हैं, तो फरवरी में कौन सा होगा, फरवरी और अगस्त होगा। इसमें लीप वर्ष है तो उसमें फरवरी और अगस्त के तिथि और तारीख सब समान चलेंगे। अब उसके बाद फरवरी, अगस्त हो गया। मार्च, मार्च का किस में देखते हैं, मार्च के साथ में नवंबर, कौन है, नवंबर। मार्च का कोड भी 3 है और नवंबर का कोड भी 3 है। तो मार्च और नवंबर के कोड हमेशा, महीनों की तारीख और तिथि और वार हमेशा समान चलेंगे। मार्च और नवंबर। और देखते हैं, अप्रैल हो गया, मई और जून किसी में नहीं आएगा, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर। सितंबर और दिसंबर मैंने बताया था दोनों में समान चलते हैं, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, सितंबर और दिसंबर की तारीख और वार हमेशा सभी वर्षों में समान चलते हैं। यहाँ होगा सितंबर और दिसंबर। तो आपको क्या याद करना है, या तो ये कोड याद कर लेना है, 1 10 2 3 11 4 7 9 12। इसमें किस प्रकार से इस प्रकार कोड बनेंगे, तो इसमें बनेंगे 1 4 7, क्या बनेंगे 1 4 7। इसमें बनेंगे 2 और 8। इसमें क्या बनेगा 3 311 और इसमें बनेगा 912। या तो आप इस सारणी से महीनों के कोड से याद कर लो, यानी कि जिस महीने के कोड समान है वो महीने, उस महीने की तारीख और वार भी समान होगा, या आप ये कोड याद कर लो। साधारण वर्ष है तो उसमें 110 1 10 2 3 11 4 7 9 12। अगर लीप वर्ष है तो 1 4 7 2 8 3 11 9 12। ये महीनों के कोड। ये महीने साधारण वर्ष में तो ये महीने हैं जिनकी तारीख और वार समान चलता है, और लीप वर्ष में ये महीने हैं जिनकी तारीख और वार हमेशा समान चलते हैं। अब एक और, अब इन सबको ज्ञात कैसे करेंगे, उसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है देखो, तारीख महीना कोड, महीने के कोड, यानी कि अगर महीना जनवरी है तो साधारण वर्ष का जनवरी है तो कोड 7 आएगा, अगर लीप वर्ष का जनवरी है तो कोड 6 आएगा। तारीख, महीने का कोड, वर्ष के अंतिम 2 दिन, जैसे अपने पास लिखा है 1967 तो अंतिम 2 अंक लिखेंगे 67। कितना लिखेंगे 67। वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंकों के बाद में अपन प्लस करेंगे, यानी कि उसमें 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाता है। जो वर्ष अंक अंतिम 2 अंक दिए हुए हैं उनमें 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाता है। 4 का भागफल प्लस करेंगे शताब्दी कोड, क्या करेंगे शताब्दी कोड, और उस सब में 7 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले अपन को लिखनी है तारीख, तारीख के बाद महीने का कोड, महीने के कोड के बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक के बाद 4 का भागफल, 4 के भागफल के बाद में शताब्दी कोड। जैसे अब इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है अपने पास में, यहां लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपन याद करते हैं, जैसे 26 नवंबर 1949 को क्या वार था। जैसे संविधान की प्रस्तावना में आपको याद होगा, सभी संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2000 से वार शनिवार, उसमें वार शनिवार लिखा हुआ है। तो अगर क्या अपने पास में इस फॉर्मूले से वार शनिवार आता है क्या, अब अपन देख के ज्ञात करेंगे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या वार था। अब अपन को इस फॉर्मूले के माध्यम से ये वार ज्ञात करना है कि क्या 26 नवंबर 1949 को रियली में शनिवार था क्या। संविधान की प्रस्तावना में संविधान शनिवार लिखा हुआ है, लेकिन क्या इस फॉर्मूले के आधार से अपन का शनिवार सही आता है। तो अपन को लिखना क्या है 26 नवंबर, अपने पास तारीख है, महीने का कोड है, शताब्दी है, वर्ष है, सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तारीख लिखनी है। क्या लिखना है, तारीख। तारीख कितनी है 26 नवंबर, तो तारीख लिख दी अपने 26। उसके बाद महीने का कोड लिखना है, महीना कौन सा है नवंबर, ये रहा नवंबर। अब अपने पास महीना देख के लिखना है, साधारण वर्ष का है लीप वर्ष का है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष फरवरी और जनवरी 2 महीनों में ही डिफरेंट होता है, 2 महीनों के कोड अलग है।
बाकी सब सेम है। इसमें अपने पास महीना है नवंबर, कौन सा है? नवंबर। ये रहा नवंबर। नवंबर के कोड कितने हैं? नवंबर के कोड है अपने पास में 3। नवंबर के कोड कितने हैं? नवंबर के कोड अपने पास में 3। उसके बाद क्या लिखना अपन को? वर्ष के अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कौन से? ये रहे 49 लिखा हुआ है ना, 1949। अपन को ये 49 अंक लिखना है। यहाँ कितना लिखना है? वर्ष के अंतिम 2 अंक यानी कि 49। अब इसके बाद में ये साथ में थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, वर्ष के अंतिम 2 अंकों के बाद 4 का भागफल, यानी कि ये जो 49 है इसमें 4 का भाग देना है और जो भागफल आता है पूरा पूरा भाग जाने के बाद वो अपन को यहाँ लिखना है। यहाँ इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें लीप वर्ष कितने होते हैं, लीप वर्षों की संख्या, या तो यहाँ लीप वर्षों की संख्या लिख दो या 4 का भागफल लिख दो। 49 में 4 का भाग देंगे, 49 में 4 का भाग देने पर अपने पास में संख्या आएगी 12 चौक 48 और अपने पास में शेष बचता है 1। तो यहाँ अपन कितना लिखेंगे? यहाँ अपन लिखेंगे 12, क्योंकि 12 बार 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगर 49 तक जाएंगे अपन तो शताब्दी के बाद में 49 तक अपने पास में लीप वर्ष आएंगे 12, जो यहाँ लिखेंगे लीप वर्षों की संख्या या 4 का भागफल अपन ने लिख दिया 12। उसके बाद अपन को लिखना है शताब्दी कोड। ये रहे शताब्दी कोड, महीनों के कोड अपन ने यहाँ से देख कर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे शताब्दी कोड। क्या लिखेंगे? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में यहाँ आपको देखना है, क्या करना है? यहाँ है 1। अगर शताब्दी में लीप शताब्दी के बाद अगर 1 प्लस है तो अपन लिखेंगे 5। लीप शताब्दी के बाद 2 शताब्दी है 3। लीप शताब्दी के बाद 3 शताब्दी है तो अपन लिखेंगे 1। यहाँ अपने पास में सन कौन सा है? 19 है। 19वीं शताब्दी है तो 19वीं शताब्दी किस लीप वर्ष के बाद में कितना वर्ष प्लस करने के बाद आएगी? अपन ने देखा पहले अपने पास में लीप वर्ष आया था 1600 शताब्दी वाला। लीप शताब्दी कौन सी आई थी? 1600। तो 1600 में कितनी शताब्दी प्लस किया था? अपने पास संख्या आई 1900। तो अपन ने 3 प्लस किया तो अपने पास शताब्दी आई 19वीं शताब्दी। अगर अपन ने 3 प्लस किया तो अपने पास कोड कौन सा है? 1। यहाँ अपन क्या कोड प्लस करेंगे? यहाँ कोड प्लस करेंगे 1। ये अपना ऊपर वाला हो गया पूरा। अब इसमें अपन 7 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 7 का भाग। वही फॉर्मूला, अगर 7 का भाग देना है या तो पूरे को प्लस करके उसमें 7 का भाग दे दो या सब में अलग अलग करके 7 का भाग दे दो। यहाँ अपन ने 7 में 26 का भाग, 26 में 7 का भाग दिया, 7 तिया 21, पीछे शेष पर बचा 5। कितना बचा? 5। और इस 5 और 3 को प्लस किया तो हुआ 8। 8 में 7 का भाग दिया तो अपने पास संख्या आई 1। कितनी आई? 1। तो इन दो संख्याओं को काट के अपने पास में शेष पर आया 1। कितना आया? 1। अब ये 49 में 7 का भाग पूरा पूरा जाते हैं तो इसको काट दो। अब ये अपने पास में संख्या है 12। कितनी है? 12 में 7 का भाग दिया तो अपने पास में संख्या कितनी आएगी? शेषफल कितनी आएगी? 7 एकम 7, 7 प्लस 5 बराबर 12। यहाँ आएगा 5। तो अब अपने पास संख्या प्लस क्या करनी? ये भी कट गई, ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई। अपने पास में संख्या बची है 1 प्लस 5 प्लस 1 बटा 7। संख्या कितनी आई? 1 प्लस 5 प्लस 1 बटा 7। तो कितनी हुई? 5 1 और 6, 6 और 1 7, 7 बटा 7। तो अपने पास में संख्या कौन सी आएगी रे? 0 आएगी। 7 बटा 7 में क्या होगा? 7 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास शेषफल आएगा, वो शेषफल लिखना है। 7 में 7 का भाग देंगे, शेषफल अपने पास भागफल नहीं लिखना है। अगर वार का कोड लिखेंगे वो अपने पास शेषफल ही लिखेंगे। अगर अपने पास में शेषफल 1 आता है तो रविवार, 2 आता है तो सोमवार। अगर जैसे ही अपन ने 7 में 7 का भाग दिया तो अपने पास में शेषफल क्या आया? शेषफल आया 0। शेषफल क्या आया? 0। और अगर अपने पास में शेषफल 7 आता है या 0 आता है तो अपन वार कौन सा लिखेंगे? तो अपन वार लिखेंगे शनिवार। तो अब अपने पास 26 नवंबर 1949 को कौन सा वार आया? 26 नवंबर 1949 को वार आया शनिवार, जो अपनी संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को वार है शनिवार। क्या करना है? ये सब कोड लिखने के बाद में 7 का भाग दे देना है। अगर 7 का भाग देने के बाद में शेषफल जो भी बचता है उस शेषफल के अनुसार कोड का वार लिखना है। अगर शेषफल 1 बचेगा तो रविवार होगा, 2 बचेगा सोमवार होगा, 3 बचेगा तो मंगलवार होगा। अपने पास में यह शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आया, इसका मतलब अपने पास में वार कौन सा होगा? अपने पास में वार होगा शनिवार। ठीक है। इस प्रकार साथियों आप कुछ भी तारीख डाल के इस कोड के माध्यम से, इस महीनों के कोड के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी तारीख का वार पता कर सकते हो। आज की तारीख का भी पता कर सकते हो, किसी भी तारीख का पता कर सकते हो। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही।